हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बेसिक मैथ का। क्लास नंबर जो है हमारा 48 नंबर पे आ गया है। ठीक है। और हमारा ये जो है फ्रैक्शन का पार्ट नंबर जो है 9वां है, यानी कि भिन्न चैप्टर का 9वां वीडियो है। तो इस भिन्न चैप्टर में आपको क्लास 3 से लेकर के क्लास जहाँ 10 तक के जितना आपको भिन्न के बारे में पढ़ना है उस सब चीज की जानकारी मैं दे रहा हूँ। यही चीज आपको कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगा, जो आप यहाँ पढ़ेंगे वही वहां भी काम आता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आप अपने पास रखिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम, CHS सेंट्रल हिंदी यूनिवर्सिटी जो इसका एग्जाम होता है, सॉरी स्कूल में उसका। नेक्स्ट जो है जैसे आप BHU का एंट्रेंस एग्जाम, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी या SSC जैसे GD का भी भर्ती बहुत बड़ा भर्ती आया है, उसमें भी आप इसी चैप्टर के क्वेश्चन को निकाल के देखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन हूबहू पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूवर हैं तो हमारे इस चैनल को कि एक वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है भिन्न का गुणा, मतलब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। बिल्कुल मैं साधारण से लेके चलूंगा, जो आपको क्लास 3 से पढ़ना है उसके ऊपर। देखिए, तो हम एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं ए से। ए, चलो डायरेक्ट एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। 4 × 7/9 क्या है? 4 × 7/9। तो इसको हमको मल्टीप्लाई के लिए क्या करना है, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख देना है 1। कुछ नहीं है तो क्या लिख देना है 1, ताकि आपको आसान होगा। पूरे गणित में यही पढ़ना है कि फ्रैक्शन में एक अंश एक हर होता है। तो एक अंश एक हर, हर नहीं है तो एक लगा देंगे, हर हो जाता है। अब देखिए क्या करना है, गुना में सामने सामने, तो इसके ऊपर वाला से इसके ऊपर वाला को गुना कीजिए, तो 4 × 7। इसके नीचे वाला से इसको नीचे वाला को गुना कीजिए, 1 × 9। तो देखिए 4 को 7 बार गुना कीजिएगा, 4 × 7 = 28, 9 × 9, ये हो जाएगा आपका। एक और एग्जाम्पल इसी तरीके का देख लीजिए कि जैसे 3 × 3/8 दे देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक यहाँ पे लिख देंगे। बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, तो हमको ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 × 3, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। अब क्या हो गया, 3 × 3 = 9 और 8 एकम क्या हो गया 8। यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ से आते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ 5/7 × 21। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो 1 कर दीजिए, तो 21/1। इसको क्या लिखेगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना, इसको और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ गुना। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए बात आता है कि 7 के पहरा में 21 भी आता है, आता है कि नहीं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तेरी 21। तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो 7 से जब ये कटेगा 3 बार में कटेगा, ठीक है, और यहाँ 1 हो जाएगा। 7 के पहरा से 1 बार और 7 के पहरा से 3 बार। सेम पहरा से आप ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो देखिए ऊपर क्या बचा, 5 × 3 और नीचे बचा 1 × 1। 15/1 लिखिए या 15 लिखिए, दोनों क्वेश्चन का आपका जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसा एक और क्वेश्चन में इसी टाइप का समझा देता हूँ। 3 है, तो अब आप इसको क्या कीजिएगा, अब तो आप इसको सीधे कर दीजिएगा कि 3 के पहरा में 3 बार में 9 कटा, यहाँ 1 आया। 3 से 3 का भाग दिया 1, 3 को 3 से भाग दिया 3 बार में। ऊपर क्या बचा, 16 एकम 16, नीचे क्या बचा 3 एकम 3। यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। अब इसको इम्प्रॉपर में तोड़ना है, तो वो भी आप तोड़ना आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ। उतार लीजिए, पहले नोट जरूर करना है, क्योंकि कॉपी के वो स्क्रीनशॉट नहीं, कॉपी में इसको नोट कीजिए। चलिए अब हमारा दूसरा टाइप एक आता है ऐसे कि 4 × 3 होल 1/6। एक दूसरा आता है 12 × 2 होल 3/6।
4, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्या करेंगे, तो इसको क्या करना है, पहले 4 है तो 4/1, कुछ भी हो हमको फ्रैक्शन चाहिए। बाकी देखिए इसको इम्प्रॉपर में तोड़िएगा तो 3 × 6 = 18, 19 बटे क्या आ जाएगा 6, 19 बटे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब क्या करना है, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना, तो 4 × 19, नीचे वाले को दोनों नीचे वाले को एक साथ गुना। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 6 भी आता है और 4 भी आता है, तो 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में और 2 के पहाड़ा में 4 2 बार में। ऊपर क्या बचा, 2 × 19, 1 × 3, 19 को 2 से गुना करेंगे 38 आएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे 3 एकम 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको भी सीख गए। नेक्स्ट ये देखिए 12 है तो 12/1 लिखेंगे फ्रैक्शन में, इसको तोड़िएगा, 2 चौके 8 3 11, ये सब तोड़ना मैंने सिखाया है आपको विषम भिन्न बदलने वाला में, तो 11/4। अब देखिए अब हम लोग बहुत सीख लिए ऐसे, अब थोड़ा और शॉर्ट ट्रिक चलते हैं ना, तो देखिए सीधा 4 तिया 12 क्या आ गया, 3 को 11 से गुना करेंगे और यहाँ पे 1 हो गया, और 1 × 1 33/1, नीचे बट्टा में 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि 1 से भाग दीजिएगा तो वही बात रह जाएगा। तो 33 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहेगा कि 72 का 5/8। दूसरा क्वेश्चन कहेगा 36 का 2.3/9 हमको बताइए। यहाँ जो का है ना, ये आपको बुडमास में हम सिखाए थे। इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, 72 का के जगह मल्टीप्लाई 5/8। देखिए तो अब आपको तो फ्रैक्शन में लिखने का जरूरत इसको, अच्छा चलिए हो गया फ्रैक्शन। अब काटिए, 8 के पारा में 72 9 बार में आता है, तो ऊपर क्या बचा 9 और 5, नीचे बचा 1 और 1, 1 और 45, और बट्टा में 1 लिखना कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। चलिए अब इसको देख लीजिए, 36 का पूछा है, तो 36 गुना 2.3/9 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 × 18 3 21 बटे क्या हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ इसको 1 लगा देना है, इसको गुना करेंगे, 9 के पारा में 36 आता है 4 बार में, जब पूरा पूरा पारा में आएगा तो ठीक है, और नहीं है तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे हम लोग काटे थे, 2 से 2 के पारा में ये भी था, 2 के पारा में ये भी था, तो ऊपर क्या बचा 21 × 4 84, 84 सही जवाब हो जाएगा। नीचा बट्टा में 1 लिखना जरूरी नहीं है। चलिए इतना टाइप का हो गया, और कुछ टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, आपको 2 को और बच गया। पूरे जब तक आप पढ़िएगा ना, आपको जब भी मल्टीप्लाई मिलेगा इतना ही मल्टीप्लाई मिलेगा, इसके अलावा और किसी टाइप का नहीं मिलेगा। जैसे आपको कहेगा 1 kg का 2/5 कितना बराबर कितना ग्राम हो जाएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछ देगा आपको, एक क्वेश्चन में देख लेता हूं कि 5 दिन का 17/40 घंटा, जितना क्वेश्चन है वो सब मैं लिख लेता हूं पहले ही, ताकि आपको मैं इतना टाइप का क्वेश्चन जो आता है आपको बता सके। 1 kg का 2/5 ग्राम, अब देखिए केजी से ग्राम कटेगा नहीं कटेगा, तो आप केजी को ग्राम में चेंज कर सकते हैं। 1 किलो कै ग्राम होता है 1000 ग्राम। दुकानदार के यहाँ जाते हैं, कहते हैं हमको 1 किलो चीनी दीजिए, तो आपका ध्यान कहाँ रहता है, दुकानदार सामान देता है वहां नहीं, आपका दुकानदार आता है उस कांटा पे, वो 1000 यानी कि 1 और 3 को 0 आ जाता है, तो आप समझते हैं 1 किलो हो गया। तो देखिए 1000 क्या हो गया ग्राम। अब आ गया ग्राम, तो ग्राम से ग्राम तो अच्छा से निकलेगा। का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2/5। अब हम लोग इसको यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रैक्शन नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, बट्टा में 1 नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं तो हमारा लेवल बढ़ना चाहिए। 5 के पहाड़े में 1200 पे आता है, देखिए कैसे मैंने काटा है, 5 दूनी 10 कट गया और 2 जीरो बचा, यही लिए 2 जीरो यहाँ पे लगा दिया। ऊपर क्या बचा 200 × 2 ग्राम बराबर 400 ग्राम, क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सही जवाब आ गया। अब देखिए 5 दिन का 17/40 घंटा बराबर कितना, सॉरी 1770/40 था, कै घंटा,
निकालते हैं ना। देखिए एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 5 दिन में कै घंटा होगा, 24 पंचे 120 घंटा। यानी कि 120 का 17/40 ही आपसे पूछा है। तो देखिए 120 गुना 17/40। देखिए एक जीरो से एक जीरो, क्योंकि बोले हैं बट्टा अब लिखना जरूरी नहीं, अब हम लोग एडवांस सीख रहे हैं। 4 के पहाड़ा में 12 3 बार में आता है, ऊपर क्या बचा 3 गुना 17, नीचा कुछ भी नहीं है। 17 या 51 घंटा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इतना टाइप पढ़ना है। एक और क्वेश्चन टाइप नहीं है, बस सिर्फ दिमाग लगाना है थोड़ा सा, किसी में आपको इधर उधर करके देगा। एक क्वेश्चन देखिए ऐसे देगा, लास्ट चांस आपका क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में तो हमको कुछ करना ही नहीं है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ लिख देना है और नीचे वाले को बट्टा करके नीचे वाले के साथ। अब देखना है ऊपर नीचे से कौन कटता है कि नहीं। देखिए कटता है, 3 चौके 12, यहाँ एक बार। अब कोई नहीं कटने वाला है, तो 5/5 एकम 5 और 4 चौके 16 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इतना तरीका मैंने आपको सिखा दिया कि भिन्न का गुणना। गारंटी है इसके बाहर से आपका नहीं होता ही नहीं है, तो कहाँ से पूछेगा। वर्ड प्रॉब्लम में भी आपका कैलकुलेशन ऐसे ही बनेगा, इसलिए आपको ये सीखना जरूरी है। तो मैं इसको भी नोट कर लीजिए, और इस सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हो सकेगा तो मैं यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन आपको लगा दूंगा। और अच्छा लगा होगा वीडियो तो अब लाइक कीजिएगा, जरूर पसंद आया होगा शेयर भी कीजिएगा, और नए व्यूअर है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।